बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि बजट आ चुका है, तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं और उसके बाद अब जो नई बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर वो टैक्स में इजाफे के हवाले से है और टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जो कि इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ है उसके मुताबिक टैक्स में कितना इजाफ़ा हुआ है, आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपसे शेयर करेंगे और पुराना जो टैक्स स्लैब था उसके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कंपेयर करके भी बताएंगे और हकीकतन आपको बताएंगे कि आपका जो इंक्रीमेंट लगा है वो कितना है और स्केल वाइज कितने टैक्स में आपका इजाफा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पे अब इशू हो चुका है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से स्केल वाइज कितना इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि समा न्यूज़ ने उसके पेज के ऊपर, ऑफिशियल पेज के ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर ये दिया हुआ है कि टैक्स में कितना इजाफा हुआ है और नए बजट में तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों पर अमल दरामद शुरू हो गया और कितना शुरू हुआ इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, अब ये जो नया फाइनेंस बिल आया है इसके तहत 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। ये टैक्स सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर वसूल किया जाएगा। इस तबके को माहाना 1250 रुपये की बजाय 2500 रुपये टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी और इस तबके को 30,000 रुपये फ़िक्स टैक्स भी अदा करना होगा। अच्छा, अब जिस तबके की 50,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है माहाना, उस पर तो इनकम टैक्स है नहीं। हाँ, अलबत्ता जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपये माहाना हो जाएगी उस पर 5% उस पर टैक्स कर दिया गया है। इस तबके को माहाना 1250 रुपये की बजाय 2500 रुपये टैक्स अदा करना होगा और इसके साथ साथ जो सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह है वो 15% होगी। तो इस चीज़ को समझ लें, यानी अगर आपकी 50,000 रुपये इनकम है माहाना तो कोई टैक्स नहीं है पहले की तरह। आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख अगर है तो उस पर टैक्स लगेगा और आपको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा। और इस तबके को जो टैक्स अदा करना है वो 1250 रुपये की बजाय अब 2500 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 15% हो गई है। तो इसके अलावा जो इस तबके को एक और जो इस पर टैक्स आयद किया गया है वो 30,000 रुपये फ़िक्स टैक्स भी अदा करना होगा और माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों को 15% टैक्स भी देना होगा। अब ये जो नया बिल है इसके मुताबिक आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है फाइनेंस की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये फ़िक्स टैक्स है और 15% अमाउंट जो है वो टैक्स अदा करना होगा। ये किन के लिए है? जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए तक है। तो ये दो जो है ना वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसके मुताबिक। अब ये ज़रा हम आपको नया और पुराना जो टैक्स स्लैब था उसका एक कंपैरिजन भी आपको शो करा देते हैं। इसमें पुराने में आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए अगर इनकम है, यानी सालाना इनकम जो है वो 6 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, तो पहले उस पे जो टैक्स की शरह थी, जो रेट था वो ज़ीरो था। और अब जो नया बिल पेश किया गया है इसके मुताबिक भी जो टैक्स की शरह है वो 0% है। और पहले 6 लाख से 12 लाख रुपए अगर इनकम है तो 2.5% टैक्स था और अब 5% हो गया है। और 12 लाख से 24 लाख अगर इनकम पहले थी तो उसमें 15,000 फ़िक्स टैक्स और 12.5% जो है वो टैक्स लगेगा। लेकिन अब जो है ये 30,000 रुपये फ़िक्स तो हो गया है इसके अंदर, इस टैक्स स्लैब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25% टैक्स लग गया है बल्कि 15% टैक्स लग गया है। तो इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन थी लोगों को। ये भी हम आपकी दूर कर दें कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से 22 लाख, पहले याद रखें 12 लाख से 24 लाख थी, अब 12 लाख से 22 लाख, 22 लाख से ऊपर की आमदन वाले जो लोग हैं वो अगले जो है वो स्लैब है वो उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। यानी उनको ज़ाहिर बात है थोड़ा सा नुकसान है। अभी हम आगे चल के आपको इसकी भी डिटेल बताते हैं कि कितना टैक्स मतलब लगेगा। यानी कीमत हम आपको बताएंगे, एक्चुअल प्राइस आपको बताएंगे कि पर मंथ कितनी कटौती होगी, कितना टैक्स लगेगा।
اور یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ 12.5%، بلکہ اس پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب 25% تو نہیں ہو گیا، 12.5 پہلے تھا، اب ڈبل ہو کے بلکہ اب 15% ہو گیا۔ پہلے 15% ٹیکس دینا ہوگا ان افراد کو۔ ماہانہ انکم ٹیکس 11,667 روپے سے بڑھ کر اب وہ 15,000 روپے ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ 4,000 روپے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں 4,000 اگر ٹیکس زیادہ ادا کرنا پڑے گا تو انکم کتنی انکریز ہوئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہوگا، پھر بھی ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ پہلے جو انکم یعنی اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 22% بڑھایا ہے یا 25% بڑھایا ہے، تو اس میں اگر یہ ٹیکس کو کاٹتے ہیں تو ایکچوئل جو انکریمنٹ ہے وہ آپ کا 18 سے 20% جا کے بنتا ہے کہ آپ کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ 18 سے 20%، باقی جو اوپر 2% یا 5% جو باقی ہیں وہ آپ کا کٹ گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ تو ایکچوئل میں آپ کی جو انکم بڑھی ہے، ٹیکس کو اگر سامنے رکھا جائے، ٹیکس زیادہ کٹا ہے تو انکم اس حساب سے آپ کی 22% یا 25% نہیں بڑھی۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ڈاؤٹ فل چیز ضرور ہوئی ہے۔ تو لیکن بالکل یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھنے سے آپ اس ٹیکس سلیب کے اندر آ گئے۔ مثال کے طور پر اگر 1,00,000 تھی، 1,00,000 جس کی تنخواہ ہو چکی ہے تو اب وہ نئے ٹیکس سلیب میں آ گیا تو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ٹیکس ادا زیادہ کرنا پڑے گا لیکن انکریمنٹ کے ساتھ نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری یہاں پہ بات تھی فیملی پینشن کے حوالے سے کچھ سوالات بھی تھے، تو آرڈینری فیملی پینشن، تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ آرڈینری فیملی پینشن یعنی ان ایلیجیبلٹی کا کیس ہے یا اس کے بعد جو ہے وہ سپاؤس جو ہے فیملی پینشن کی، اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میکسیمم 10 سال کے پیریڈ تک یہ جو پینشن ہے وہ جاری رہے گی۔ وہ آگے باقی جو ایلیجیبل ہوں گے ان کو 10 سال تک پرووائڈ کی جائے گی۔ اور ان ایلیجیبلٹی کا کیس وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسپاؤس جو ہے وہ کوئی دوسری شادی کر لے بیوہ، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بیوہ ہے اس کی اپنی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ان دونوں کیسز کے اندر اب پھر آگے جو پینشن چلے گی میکسیمم وہ 10 سال کے پیریڈ تک چلے گی۔ تو یہ کافی دوست جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے، تو یہ بھی معاملہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ کے سامنے۔ اور اس کے علاوہ اگر ٹیکس کے حوالے سے کوئی آپ کے سوالات ہوں تو جس طرح سے پہلے بھی آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا اسکیل لکھیں، اپنا ڈپارٹمنٹ لکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اسکیل وائز جو باقی صوبہ بھی اپنا ضرور مینشن کریں، تو اس حوالے سے ہم آپ کا کتنا ٹیکس کٹے گا، آپ کس ٹیکس سلیب میں آتے ہیں، ماہانہ کتنا کٹے گا، سالانہ کتنا کٹے گا، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔